अब आप सुनिए किसान बिल पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा लोकसभा में। और इस बीच में आठ आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आंकड़े हैं। ये बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ। जो आज किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, पहला क्या उनका स्टैंड था। बिल के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है। प्रधानमंत्री देश को भरोसा दिला चुके हैं कि विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस बात में दम है, क्योंकि कांग्रेस जिस बिल पर आज हंगामा कर रही है, 7 साल पहले कांग्रेस खुद भी वैसा ही वादा देशवासियों से कर रही थी। 7 साल पहले 27 दिसंबर 2013 की कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखिए। 27 दिसंबर 2013 को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर लड़ने के लिए कांग्रेस शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया था कि 15 जनवरी 2014 तक सभी कांग्रेस शासित 11 राज्यों में एपीएमसी एक्ट के दायरे से सभी फल और सब्जियों को बाहर कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को जहां भी अपनी फसल, सब्जी या फलों का सही दाम मिले, वहां अपनी उपज को बेच सके। सुनिए राहुल गांधी के सामने 27 दिसंबर 2013 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने क्या कहा। अभी एपीएमसी के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था, सत्ता में आने पर एपीएमसी कानून को हटा देंगे, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसान बिना किसी रोक टोक के फसल दूसरे राज्यों में भी बेच पाएंगे। किसानों के हित का यही काम अब मोदी सरकार ने बिल लाकर कर दिया है। तब भी कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। पूरे पंजाब के अंदर एक एक किसान, एक एक खेत मजदूर, एक एक आड़ती, एक एक मुनीम, एक एक ट्रांसपोर्टर, सबके मोदी सरकार और बीजेपी और अकाली दल के सामने खड़े हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने इस मुद्दे पर अपनी पुरानी पार्टी को घेरा। संजय झा ने ट्वीट कर कहा, लोकसभा से पारित कृषि संबंधित अध्यादेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने और कृषि उत्पादों को पाबंदियों से मुक्त करने की बात कही थी। इस मुद्दे पर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की नीति एक जैसी है। सवाल ये है कि जब कांग्रेस भी वही करना चाहती जो मोदी सरकार ने कर दिखाया, तब आखिर विरोध के लिए विरोध क्यों। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की तरफ से देश को भरोसा दिलाए जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर ट्वीट कर बताया है कि सच क्या है और विपक्ष क्या भ्रम फैला रहा है। तोमर ने किसानों से कहा है, झूठ को पहचाने और सच का साथ दो। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की प्राथमिकता में हमेशा गांव, गरीब और किसान रहा है। किसान बिल 2020 भी 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा किसान।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वैचारिक क्रांति है और किसान अब 26 जनवरी तक अपने आंदोलन पर रहेंगे। मुद्दे एमएसपी का बड़ा सवाल है, 3 बिलों को वापसी देने का बड़ा सवाल है। ये पूरा देश के किसानों ने निर्णय लिया है। और कोई संशोधन इसमें होने हैं, नई चीजें और जुड़नी है किसानों की। वे हैं बिजली का एक देश एक रेट का ये सवाल आया है। हमको भी प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमको भी उससे जोड़ तो है। अभी तैयारी तो 26 जनवरी तक तो है। अब 26 जनवरी के बाद में सरकार मानने ना मानने क्या करेंगे, हम 26 जनवरी को परेड में शामिल हो गए और अपने घर वापस चल जाएंगे। ये वैचारिक क्रांति है। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो वो क्रांति कभी खत्म नहीं होगी। पुलिस की इतनी हिम्मत हो रही कि हमने रास्ता भी दे रखा, उसके बाद में भी अलीगढ़ जैसे आंदोलन चल रहा, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रोकने का काम करेगा। कौन सा डीएम है वो, कौन सा रखेगा पुलिस का कप्तान? इलाज भर दिया जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया। उनको अभी छोटे नहीं थे, रास्ते भी बंद हो गए और तारा पूरा सिस्टम भी बंद होगा। यहाँ पे खबर देना जो भी अधिकारी है, मतलब किसानों को रोकोगे, आज की तारीख में किसानों को रोकोगे। अरे जब हरियाणा और पंजाब नहीं रोक रहा, उत्तर प्रदेश की हिम्मत है कि रोकेगा? हम अगर सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी नहीं है। अगर हम पुलिस प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी मत समझना। जहाँ पे भी बैरियर रुकेंगे वहाँ पे किसान जाएगा, उस जिले की जिम्मेदारी नहीं उठेगा। अपने किसान को मैं सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछेगा। गांव के लोग उस अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। किसान के साथ में धोखा हो जाएगा और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए जिस कौज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये बताओ जो क्या बोला पुलिस को ना धोखा करिए। पुलिस प्रशासन यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे, यहाँ पर ठीक है जी, मेरा तो यही कहना है कि पूरा कानून गलत नहीं हो सकता। आप अपनी मांगे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कानून में डलवाइए, सरकार से बात कीजिए, लेकिन यह जिद्दपूर्ण रवैया छोड़ दीजिए कि पूरा कानून वापस लेना है। यह कभी भी किसानों के हित में नहीं होगा और राजनीतिज्ञों के चक्कर में मत पड़िए। सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। अगर आप किसानों का सचमुच हित चाहते हैं तो पूरा कानून वापस कराना किसानों के हित में कभी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो केवल 2.5 राज्य के किसान आपके साथ हैं, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूरा देश आपके साथ नहीं है, पूरे देश के किसान आपके साथ नहीं हैं। ये मानता हूँ कि वोटों की राजनीति आप कर रहे हो, लेकिन किसानों की भी राजनीति कर लो, उनका हित सोच लो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।